अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सारी जिंदगी अपनी बेटी फरिया को बेटों पे फोकियत देने वाली फाखरा बेगम अब फरिया का अपनी मर्जी से शोहर पसंद करने और माँ की मर्जी के खिलाफ शादी करने पे इससे मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ लेंगी और इससे सजा देने के लिए पहले तो जहेज देने से साफ इनकार कर देंगी ताकि फरिया के पसंद किए हुए लड़के और इसकी माँ को आजमा सके कि कहीं वो लोग इसकी बेटी की शादी इसकी दौलत और जायदाद के लालच में तो नहीं कर रहे। मगर वो माँ बेटा भी बहुत चालाक होते हैं। इनको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है कि फाखरा बेगम इनको आजमा रही हैं। फाखरा बेगम अपनी बेटी को इसकी पसंद की शादी पे सजा देने के लिए इसकी शादी में कोई एहतमाम नहीं करेंगी और आफान और एनी फाखरा बेगम की इज्जत की वजह से बहुत परेशान होंगे। एनी आफान से कहेगी कि वो जाकर मम्मी को समझाए, मगर आफान कहेगा कि मम्मी इस वक्त गुस्से में है और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होंगी। हाँ, अगर महरोज भाई जिंदा होते तो वो जरूर मम्मी को मना लेते क्योंकि मम्मी इनकी किसी बात को भी रद्द नहीं करती। महरोज के जिक्र पे एनी बहुत उदास हो जाएगी और फिर अगले दिन फरिया की रुखसती का दिन होगा और जब फरिया की रुखसती का वक्त आएगा तो फाखरा बेगम अपने दिल पे पत्थर रखकर फरिया को रुखसत करने से ही इनकार कर देंगी और एक तरफ जाकर बैठ जाएंगी। आयमा और दुर्दाना फाखरा बेगम की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक साइड पर बैठकर एंजॉय करेंगी। ऐसे में सिर्फ एनी ही होगी जो फरिया के इतने बुरे सलूक और हर वक्त लान तान के बावजूद फरिया के काम आएगी और आफान के साथ मिलकर फरिया को दुआओं के साथ रुखसत कर देगी। और एनी को इतना एक्टिव देखकर दुर्दाना बेगम फाखरा बेगम को भड़काने से बाज नहीं आएंगी। और दूसरी तरफ शहरयार को जब से ये पता चला है कि वो बाप नहीं बन सकता वो बहुत परेशान होगा। वो एमल के पास जाकर उससे माफी भी मांगेगा मगर एमल उसे माफ करने को तैयार नहीं होगी, जबकि आयमा अपने टेस्ट करवाने के बाद मुतमईन होगी कि इसकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, वो माँ बन सकती है। इसलिए अब वो शहरयार को मजबूर करेगी कि वो अपना टेस्ट करवाए क्योंकि दो बीवियां तो बांझ नहीं हो सकती, जरूर खामी शहरयार में होगी। और शहरयार बहुत घबरा रहा होगा कि अगर इस खामी के बारे में घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ फरिया की बारात में सिर्फ फहद और इसकी माँ होंगे और वो फरी को रुखसत करवाकर घर तो ले आएंगे मगर फरी को बगैर दौलत और जायदाद के देखकर फहद और इसकी माँ का रवैया फरी के साथ बदल जाएगा और घर आते ही फहद की माँ फरिया को बातें सुनाना शुरू कर देंगी और कहेंगी कि अजीब घमंडी लोग हैं, बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया फिर भी इनके माथे के बल नहीं गए। गरीब से गरीब लोग भी बेटी को रुखसत करते वक्त उसको कुछ न कुछ दे देते हैं मगर यहाँ तो जैसे बेटी से जान छुड़ाई गई है। वो नई नवेली दुल्हन को कमरे तक भी नहीं लेकर जाएंगे बल्कि खुद आराम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाएंगी। इनके जाने के बाद फरी जिसको पहले अपनी माँ पे गुस्सा होता है वो अब फहद और उसकी माँ के रवैये पे भी इसको गुस्सा आएगा और वो फहद को भी बहुत बातें सुनाएगी और कहेगी कि कम से कम तुम अपना कमरा डेकोरेट तो कर सकते थे, ऐसे करते हो तुम लोग नई दुल्हन का इस्तकबाल। मगर फहद ये कहकर जान छुड़ाएगा कि कौन करता डेकोरेशन, तुम जानती तो हो ना मेरा कोई बहन भाई है और ना ही बाप, मैं इकलौता हूँ, भला मैं क्या क्या करता। और फिर अगली सुबह जब एनी और अफान फरिया के घर नाश्ता लेकर जाएंगे तो हस्बे आदत दुर्दाना बेगम फाखरा बेगम को भड़काएंगी और फाखरा बेगम गुस्से में आकर एनी और अफान को नाश्ता ले जाने से मना करेंगी मगर अफान इनके मना करने के बावजूद नहीं रुकेगा और एनी को लेकर फरिया के घर नाश्ता लेकर चला जाएगा और फिर रस्म के मुताबिक वो फरिया को अपने साथ लेकर घर आएगा और जैसे ही फरिया घर के अंदर आएगी उसी वक्त फाखरा बेगम भी आयमा के साथ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही होगी। वो फरिया को देखकर एक बार फिर पत्थर की बन जाएंगी और बेटी को गले लगाने उसे प्यार करने के बजाय उसे कहेंगी उधर ही रुक जाओ फरी, अगर तुम हमेशा के लिए फहद को छोड़ कर आई हो तो आगे आ जाओ, तुम इस घर में रुक सकती हो और अगर वापस जाने के लिए आई हो तो उल्टे कदमों वापस चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नाजरीन, आपको क्या लगता है क्या फरी फहद की गुर्बत और मुफलिसी और इसकी माँ के ताने और अपनी माँ की नाराजगी सह पाएगी? वो फहद के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करेगी या अपनी माँ की जिद के आगे हथियार डालकर फहद को छोड़ने का फैसला करेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।